क्या ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए हम लोगों को? नहीं लड़ोगे तो देख लेना, भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थितियां होने में देर ना लगेंगी। बांग्लादेश की वीडियो, बांग्लादेश की स्थितियां तो तुम्हें पूरी पूरी ना दिखाई गई ना सुनाई गई। पकड़कर जीभ काटी गई हिंदुओं की, उंगलियां काटी गई, पहले उंगली फिर हाथ फिर ये तड़पा तड़पा कर मारा गया, उल्टा लटका कर। सरेआम बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, बांग्लादेश में हुआ। इस देश में भी जो मुगल आए तो तुम्हारी बहन बेटियों की आरती थोड़ी उतारी थी, मुगलों ने पकड़ पकड़ के लूटा ही तो था। ये देखो, मेरा घर सुरक्षित है ना, इससे काम ना होगा। मेरा घर सुरक्षित तब है जब मेरा देश सुरक्षित है। आपको लगता है कि भारत अब सुरक्षित है? बोलो। लड़ाई की जरूरत नहीं है। खुलेआम लोग तुम्हारी चैन चुरा के भाग जाते हैं, मोबाइल चुरा के भाग जाते हैं। कोई महिला गिर जाए मर जाए कोई परवाह नहीं, चोर लूट के बैग पर्स लूट के ले जाते हैं। बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। क्या लड़ाई की जरूरत नहीं है इस देश में? कैसी लड़ाई? तलवार की लड़ाई की नहीं साहब। संगठित हो जाए समाज, हिंदू लोग, और संगठित होकर एक लड़ाई लड़ना है हम लोगों को। कौन सी बता रहा हूं, सुनो। आज हमारे भारत के हर बड़े शहरों के चौराहों पर भीख मांगने वाले आपको 10-20 बच्चे मिल जाएंगे। बोलो हाँ या ना? हर दिल्ली बंबई के हर बड़े शहरों में आप हर चौराहे पर भीख मांगता कौन नजर आ रहा है? छोटे छोटे 5 साल का बच्चा, 4 साल की लड़की, 10 साल की लड़की। बोलो हाँ। सवाल मेरा आपसे है, ये चौराहे चौराहे लड़का लड़कियां आ कहां से रहे? तुम्हारे हमारे ही बच्चों को किडनैप किया जाता है। चेन्नई का बच्चा चुराया तो चंडीगढ़ में भीख मांगने रख दिया, चंडीगढ़ से भी बच्चा चुराया चेन्नई ले गए, यहां का वहां वहां का यहां, जाए कौन ढूंढे कौन? क्या लड़ाई की जरूरत नहीं है इस देश को? लड़ाई के लिए भी नहीं। किसे फिक्र पड़ी है इस देश की? सबको अपनी लुगाई लड़का में मस्त हैं, सब अपने बच्चे परिवार में खुश हैं। लेकिन याद रखना, देर ना लगेगी। जब हिंदू घटता चला जाएगा धर्मांतरण की आग में, एक दिन तुम्हारे घर तक भी वो लोग पहुंचेंगे। तलवार की दम पर या धर्मांतरण करना पड़ेगा तुम्हें, या कुछ और दम पर। आज यदि तुम श्यामलाल हो तो कहीं तुम्हें भी कल को धर्मांतरण जबरदस्ती करवाया तो क्या करोगे? क्या नहीं करवाया गया मुगलों के द्वारा तलवार की दम पर? जिसकी लाठी उसकी, जो जनसंख्या जिसकी ज्यादा होगी उसी की सत्ता होगी, उसी का पावर होगा, तुम्हारा कुछ ना होगा। इसलिए जाग जाओ तो जाग जाओ हिंदुओं, अपने अधिकार की लड़ाइयां लड़ सको तो लड़ लो, नहीं तो फिर जो हो रहा है देखते रहो तमाशा। आजकल तो ये बातें लोग, आपने ये बातें सुनी भी नहीं होंगी आज तक जो हम कह रहे हैं। हाँ, कोई नहीं कहता, सबको डर लगता है इन बातों को कहने से। इन बातों को कहने के लिए भी शक्ति चाहिए, पर ये दास अनिरुद्ध तो भगवान के भरोसे है, हमें सत्य कहने में कभी दिक्कत नहीं होती। जो सच है वो सच है।
चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे। क्यों जी? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि मंदिरों का पैसा गरीबों में लगना चाहिए, धर्मांतरण रोकने में खर्च होना चाहिए? क्यों जी? उस मंदिर के पैसे से गुरुकुल चलने चाहिए, आयुर्वेद हॉस्पिटलों को लॉन्च करना चाहिए ताकि आयुर्वेद बढ़े। उस पैसे से आयुर्वेद को बढ़ाया जाए, गुरुकुलों को बढ़ाया जाए, उस पैसे से धर्मांतरण को रोका जाए, उस पैसे से गौशालाओं को बनाया जाए, गौ माता के गोबर से नाना तरह की चीजों को लॉन्च किया जाए ताकि गौ माता सुरक्षित हो। सही है? उस पैसे से रिसर्च की जाए वेदों पर कि हम वेदों के अकॉर्डिंग क्या क्या बना सकते हैं, कौन सी सैटेलाइट हम वेदों के द्वारा बना सकते हैं, कौन सा हम इंजन। हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक थे, हमारे वेदों पुराणों में बहुत विज्ञान छिपा है। अनुसंधान केंद्र होने चाहिए ताकि हम रिसर्च कर सकें अपने वेदों को लेकर कि हमारे वेदों के अनुसार क्या हम इंजन बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। तो रिसर्च सेंटर होने चाहिए, वो पैसा हमारा रिसर्च में खर्च हो। हमारी अपनी तकनीक होनी चाहिए। आज हमारा देश जापान की, अमेरिका की, चाइना की तकनीक अपनाने पे मजबूर है। बोलो हाँ, हमारी अपनी तकनीक हमारे वेदों में है, उन पर रिसर्च होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। हमारी अपनी तकनीक लॉन्च करें ना हम क्यों अमेरिका की तकनीक पे चलें, हम क्यों जापान की और रसिया की तकनीक पर चलें। हमारी अपनी भी तो तकनीक होनी चाहिए। क्यों मेरी मां? इसके लिए चाहिए कि जो मंदिरों का पैसा सरकार रखती है वो पैसा इस जगह खर्च हो। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? तिरुपति बालाजी पूरी दुनिया का सबसे अधिक चढ़ावा वहीं आता है और सारा पैसा सरकार ले जाती है। क्या हिसाब है उस पैसे का? उस पैसे से सरकारें जो मदरसे हैं ना, मदरसों को सहयोग करती हैं सरकारें। हिंदुओं का पैसा मंदिरों का कहां डोनेट करती है सरकार? मदरसों को। पता है आपको? हज जाने में सब्सिडी मिलती। हज भारत में मुसलमान हज करने जाता, उसे क्या मिलती है? छूट। हिंदुओं के मंदिर का पैसा मुसलमानों के हज में खर्च होता है। सोचो, ऐसा थोड़ी षड्यंत्र चल रहा इस देश में, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हज करे मुसलमान तो उसे छूट मिलती है, और तुम तीर्थ यात्रा करो तो तुम्हें टैक्स देना पड़ता है, सब चीज का टैक्स है। हिंदुओं का पैसा मुसलमानों में खर्च होता है, पता है आपको? मंदिरों का पैसा उनकी हज में खर्च हो रहा है। सरकार को ये सारी व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। हिंदुओं को आवाज उठानी चाहिए कि एक देश में भेदभाव क्यों? हिंदुओं के मंदिरों पर ही क्यों सरकार की नजरें हैं? हिंदू देवी देवता ही क्यों बॉलीवुड की नजर में हैं? सनातन धर्म ही क्यों दुनिया को खटक रहा है? कारण जानो।
अभी प्रयागराज के कुंभ में मुसलमानों ने कह दिया ना कि यहां हमारी जमीन है वक्फ बोर्ड की। आज चलो, सरकार योगी जी की थी, मोदी जी केंद्र पर हैं। कल कोई मुसलमान सत्ता पर होता और ये लोग कह देते कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो सरकार यदि उनकी होती तो वो तो कहे थे और कर भी लेते। क्या कर लेते आप? आज चलो मोदी और योगी हैं, सत्ताएं तो बदलती रहती हैं। कल को सत्ता पर वो आरूढ़ हो गए तो वो तो जहां कह देंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन है वहां देना पड़ेगी। तुम्हारे घर को कह दें कि वक्फ बोर्ड का है तो देना पड़ेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जबकि हमारा प्रयाग का मेला कुंभ तो हजारों सालों से चल रहा है, लाखों सालों से इतिहास है। तुम्हारा तो जन्म ही 1400 साल पहले हुआ। लेकिन उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई ना। मथुरा में है तो मस्जिद, कृष्ण जन्मभूमि में। कहां ले पाए आज तक हम और आप? कल को कह दे प्रयागराज में कि सारी गंगा के तट की भूमि वक्फ बोर्ड की है, क्या कर लोगे हिंदुओं? इसलिए वर्तमान जो सरकार है, इन सरकारों से उम्मीद है कि आप लोग रोक दीजिए। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। क्या समस्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या। कंट्रोल नहीं हुआ तो बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां होने में देर न लगेगी। उन्होंने तो अंबानी के घर को भी कह दिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन में बना है। हाँ या ना? अब सोचिए, अंबानी के घर को वो कह सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन में बना है, तो आपके घर को कह दें, क्या कर लोगे आप? और ऐसा होगा यदि नहीं नियंत्रण हुआ तो, नहीं लगाम लगाई गई तो। क्यों जी? सही है। मैं तो केवल हिंदुओं तुम्हें दर्पण दिखा रहा हूं, देख लो, वरना तुम्हारा